दोस्तों बिहार में बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। इस वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई जाएगी कि इस सक्षमता परीक्षा के लिए कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन आपको कैसे करनी है, इसकी सिलेबस क्या होगी, किस प्रकार आपकी चयन प्रक्रिया होगी, आवेदन शुल्क क्या देने होंगे, तमाम जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ इसी वीडियो में आपको फॉर्म भरकर पूरी लाइव प्रोसेस आपको दिखाएंगे, जिससे आपको इस फॉर्म को भरने में कहीं भी कोई परेशानी या कोई मिस्टेक आपको नहीं होगी। अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस फॉर्म को भर पाए। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो सक्षमता परीक्षा है ये है क्या, फिर समझेंगे कि कौन परीक्षा दे सकते हैं। देखिए, सक्षमता परीक्षा बिहार सरकार आप सभी जो नियोजित शिक्षक है उनसे ले रही है। इस परीक्षा को जब आप पास कर जाते हैं तो आप राज्यकर्मी का दर्जा आपको दे दिया जाएगा, विशिष्ट शिक्षक आप कहलाएंगे। इसके लिए पात्रता यही है कि फॉर्म भरने के लिए आप जो है नियोजित शिक्षक होने चाहिए, तभी फॉर्म को भर पाएंगे। कोई नए लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। जो लोग 2023 से पहले अगर कभी भी उन्होंने शिक्षक के पद पर नियोजन लिया है, वो कार्यरत है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। इससे यही है कि आप राज्यकर्मी का जो दर्जा है सरकार आपको देने जा रही है, इसके लिए आपको इस परीक्षा को पास करने होंगे। तो आइए समझते हैं कि इसके लिए आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको हम अपने स्क्रीन पर चलकर बताते हैं। सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहीं पर आएंगे। लेटेस्ट अपडेट में ही आपको मिलेगा बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024, जिस पर आपको क्लिक करना है। तमाम जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। आप अपने स्तर से जरूर पूरी जानकारी समझ लीजिएगा। इसका लास्ट डेट 15 फरवरी 2024 तक ही रखे गए हैं। नीचे जब आप आएंगे तो आप सभी का जो एडमिट कार्ड है कब जारी किए जाएंगे, आपकी जो परीक्षा होगी वो कब होगी, उसकी भी तिथि जारी कर दिए गए हैं। नीचे जब आप आएंगे तो इसके लिए आपको पूरी जानकारी दिए गए हैं कि जो आपकी परीक्षा होगी वो MCQ होगा। प्रत्येक प्रश्न जो आपके होंगे 1 नंबर के होंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होने वाला है। इसका जो सिलेबस होगा, जो भी BPSC के द्वारा TRE 1 और 2 में जो पूछे गए थे उसी पाठ्यक्रम पर आपकी सिलेबस रहने वाली है। इसमें आपको 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा और इसमें आपको 2.5 घंटे की समय आपको दी जाएगी। बात करें इसका एप्लीकेशन फ़ी की तो 1100 रुपया आपको इसका शुल्क है ऑनलाइन करने का। इसमें क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया है, अगर आप जनरल वाले होंगे तो 40%, वही पिछड़ा वर्ग वाले होंगे तो 36.5%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32 है, महिला के लिए 32%। कम से कम आपको इतना लाना होगा तो आप इसमें पास माने जाएंगे। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट की सूची आपको दिए गए हैं, एक बार देख लीजिएगा। नीचे आने के बाद यहीं पर आपको ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक दिए गए हैं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी आप यहां से डाउनलोड कर भी अपने स्तर से तमाम जानकारी को नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पूरी जानकारी क्लियर रूप से समझ में आ पाएगी। बाकी यहाँ पर इन्होंने आहर्ता में बताया है कि स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक या माध्यमिक या जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त एवं कार्यरत जो शिक्षक है या शारीरिक शिक्षक है वो भी इनका फॉर्म भर पाएंगे, और जो पुस्तकालय अध्यक्ष है वो भी इसका फॉर्म भर पाएंगे। इन तमाम लोगों को यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए मौका दिए गए हैं। आप फॉर्म भरकर राज्यकर्मी का दर्जा ले सकते हैं। इसके लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई वाले लिंक पर, आपको इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। सबसे पहले आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू कैंडिडेट एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें सबसे पहले आपको बताया गया है कि आपको अपना नाम डालना है। जैसे नाम का जो फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा, वो आपको बताना है। ये जो डिटेल आप फिल करेंगे, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग डालें। जैसे यहाँ पर मान लीजिए किसी का नाम सिर्फ राम कुमार है, डेमो मैं बता रहा हूँ, आपका जो भी नाम होगा आप अपने स्तर से फिल करिएगा। जैसे यहाँ पर तो अगर 2 अक्षर का नाम है, जैसे राम कुमार 2 अक्षर का नाम हुआ तो राम उनको फर्स्ट में लिखना है, लास्ट नेम में उनको कुमार लिखना है। किसी का नाम 3 अक्षर का आता है, जैसे राम कुमार शर्मा हुआ तो राम उनको फर्स्ट नेम में लिखना है, कुमार मिडिल में और लास्ट नेम में उनको शर्मा लिखना है। इस अकॉर्डिंग आप अपना नाम डालिएगा। ईमेल आईडी आपको फिल करना है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। जहाँ पर भी ये जो स्टार बना हुआ है वो जानकारी देना है, स्टार जहाँ नहीं बना है वो जानकारी आप छोड़ सकते हैं। बाकी जो मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल होगा वो नंबर डालेंगे। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। ध्यान रखना है, पासवर्ड बनाते समय ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक,
इस प्रकार का पासवर्ड बनाएंगे, उसी पासवर्ड को दोबारा डालेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। जो भी मोबाइल नंबर दिया है उससे फिल करेंगे। अभी आपने पासवर्ड जो सेट किया होगा उससे आपको यहाँ पर डालना है। एक ऑप्शन लॉगिन का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी नाम होगा आपका टीचर का, यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। उनका जो भी जेंडर होगा, जैसे वो मेल है या फीमेल है, उसकी जानकारी आपको बतानी है। डेट ऑफ बर्थ उनका जो भी होगा, कैलेंडर यहाँ पर मिलेगा। आप यहाँ से पहले क्या करेंगे कि साल को बढ़ा घटा सकते हैं, जो महीना होगा और जो डेट होगा उससे आप इस प्रकार चयन करेंगे। पुनः अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले साल को यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। फिर जो भी आपका महीना होगा और जो भी डेट होगा उससे चयन करेंगे। नीचे आना है, उनका कैटेगरी कौन सा है, किस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, जैसे ईबीसी, एफबीसी या ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी उनका होगा आप उससे चयन करेंगे। और पुनः वो जानकारी को आपको बताना है और उनका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उससे पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB में आपको अपलोड करना है। अब किसी को पीडीएफ नहीं बनाने आता है, आप मोबाइल से अगर फोटो खींचते हैं और पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मोबाइल में ही गूगल ओपन कर लीजिएगा, लिखिएगा कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ। जैसे ही आप इतना गूगल में लिखते हैं, आपके सामने कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ का एक वेबसाइट खुलेगा, जिसको ओपन करना है। यहाँ से क्या करना, अपना जेपीजी वाला जो फाइल है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ये मेरा जेपीजी वाला, मान लीजिए मेरा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इसको यहाँ से ओपन कर कन्वर्ट टू पीडीएफ करेंगे और यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये आपका पीडीएफ में बन जाएगा, उससे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। बाकी नीचे आपको आना है, बोला गया है कि अगर आप दिव्यांग है तो बताए यस करें, नहीं है तो आप नो करें। आपका मोबाइल नंबर मिलेगा, ईमेल आईडी है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। आपको अपना आधार नंबर देना है। आधार का जो फाइल होगा उसको भी पीडीएफ फॉर्मेट में उसी अनुसार बना लीजिएगा। पीडीएफ बनाएंगे तो आधार का पहले वाला साइड, बैक वाला साइड, दोनों को स्कैन कर आप पीडीएफ बनाइएगा। अपना माताजी का जो नाम होगा फिल करिएगा, पिताजी का जो नाम होगा उससे फिल करना है। आपका जो भी एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस, जैसे इसमें किस अनुसार लिखिएगा, जैसे आपका विलेज जो होगा आप बताइएगा, कॉमा लगाकर। फिर पोस्ट ऑफिस बताना है, कॉमा लगाकर। पुलिस स्टेशन बताना है। इस अकॉर्डिंग डिटेल बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, स्टेट बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। किसी का परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेगा, दोनों फिल होगा। अलग अलग है, जैसे आपका जन्म कहीं और हुआ है, घर कहीं और है, आप रहते कहीं और है, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में जहाँ भी आप रहते हैं वो वाला एड्रेस आप यहाँ पर बता सकते हैं। बाकी नीचे जब आप आएंगे तो टीचर का इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, जिसमें सबसे पहले पूछा गया है कि नियोजन इकाई का प्रकार आपको बताना है। क्योंकि पहले जो नियोजन होता था वो अलग अलग प्रकार से होता था। पंचायत स्तर से भी होता था, प्रखंड स्तर से, जिला परिषद के स्तर से, नगर पंचायत के स्तर से, नगर परिषद के स्तर से, नगर निगम के स्तर से। तो आपकी जो नियोजन होगा, जो नियुक्ति हुई होगी, वो किस प्रकार से हुआ है आप ही जानते होंगे, वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। बाकी यहाँ पर बताना है कि अभी जहां आपका वर्तमान पोस्टिंग होगा वो नियोजन का जो नाम है वो क्या है, आप यहां पर बताएंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिलते हैं, उससे आप चयन करेंगे, ये आपका ऑटोमेटिक फिल होगा। बाकी यहाँ पर आपको बताना है कि आप जो भाषा विषय चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। जैसे आप तो हिंदी रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, बंगला रख सकते हैं, जो भी रखना चाहे आप उसे चुनेंगे। बाकी जो भी आपका नियोजन पत्र होगा उसका एक संख्या मिला होगा, वो नियोजन पत्र संख्या यहाँ पर बताएंगे। कब आपका नियोजन हुआ है, नियोजन की जो तिथि होगा उस पर आपको मिल जाएगा, उससे डालेंगे। और नियोजन जो सर्टिफिकेट है उससे आपको यहाँ पर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। बाकी नीचे आएंगे, स्कूल की डिटेल आपको बताना है। वर्तमान जो विद्यालय होगा उसका UDICE कोड जो भी होगा आपको यहाँ पर बतानी है। साथ ही साथ यहाँ पर बताना है कि वर्तमान में आपकी जो पोस्टिंग होगी जो भी विद्यालय में, उसका नाम आप बताएंगे, उसका ब्लॉक आपको बताना है। साथ ही साथ जिस जिला में आपकी पोस्टिंग है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। फिर आप नीचे आएंगे, अब यहाँ पर 3 प्रेफरेंस देने हैं। जैसे तैनाती के लिए जो भी आपको 3 जिला मिलेगा वो कौन सा रखना चाहेंगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 जिला को चयन कर लीजिएगा, जो भी आप रखना चाहेंगे। बाकी नीचे जब आप आएंगे आपको अपना शैक्षणिक योग्यता का विवरण देना है, जिसमें सबसे पहले मैट्रिक का बोला गया है। तो मैट्रिक आपने जिस भी बोर्ड से किया होगा आप बोर्ड का नाम लिखेंगे। अगर बिहार बोर्ड वाले होंगे तो BSCB पटना लिख सकते हैं, या आप उसको
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। नेम ऑफ स्कूल बतानी है, मतलब मैट्रिक आपने जिस स्कूल से भी पढ़ा होगा, स्कूल का जो नाम होगा इस बॉक्स में लिखिएगा। किस साल आपने मैट्रिक को उत्तीर्ण किया था वो आप जानकारी देंगे। आपका कुल कितने का एग्जाम हुआ था उस समय वो आप बताएंगे, और उसमें कितना नंबर मिला है ये मार्क्स ऑब्टेन्ड वाले में आपको बताना है। फिर यहाँ पर देखेंगे आपका डिवीजन कौन सा है वो बताएंगे, क्या आपकी परसेंटेज है उसकी जानकारी आपको देनी है। फिर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो मैट्रिक का जो भी आपके पास मार्कशीट होगा, मार्कशीट को PDF में बनाकर यहाँ पर आपको क्या करना है, अपलोड कर देना है। सेम इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट की भी आपको जानकारी भर देनी है। फिर ग्रेजुएशन के बारे में आपको बतानी है। तो ग्रेजुएशन में देखिए यहाँ पर बोर्ड नहीं होगा, यूनिवर्सिटी होगा। तो ग्रेजुएशन में आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया होगा, जैसे मान लीजिए हमने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से किया तो LNMU दरभंगा लिखेंगे। आप जो भी यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद जो भी आपका कॉलेज रहा होगा उसका नाम लिखेंगे, कब पास किया है, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपने कितना पाया है ऑप्टेन में बताएंगे, आपकी डिवीजन कौन सी है, बाकी जो मार्कशीट होगा उससे आपको अपलोड करना है। कोई अगर PG किया है तो PG का भी जानकारी इसी अकॉर्डिंग वो ऐड करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपको बोला गया है कि प्रशिक्षण योग्यता का विवरण भरनी है, जिसमें बोला गया है कि आपने DLED किया होगा या उसके इक्विवेलेंट में कोई भी कोर्स किया होगा, तो उसके बारे में बताएंगे कि वो आपने किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से किया है, क्या आपका स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम है जो DLED आपने जहाँ से किया है, कब आपने उसे DLED को उत्तीर्ण किया है वो बताएंगे, कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, ऑप्टेन में बताएंगे कि कितने आपको नंबर उसमें प्राप्त हुए हैं, कौन सा डिवीजन आपका है, क्या परसेंटेज है और उसका क्या आपका मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। इसी अनुसार कोई कैंडिडेट अगर B.Ed किया है या उसके इक्विवेलेंट कोई शैक्षणिक योग्यता में कोई डिग्री लिया होगा तो उसकी जानकारी आपको भर देनी है। बाकी अगर मान लीजिए आपको उसके अलावा भी कोई अदर डिग्री है तो उसकी जानकारी यहाँ पर अदर देन अबाउट वाले में आप भर सकते हैं, इसमें भी आप बता सकते हैं। फिर आपको नीचे आना है। अब शिक्षक का जो पात्रता परीक्षा होता है उसका विवरण भरना है। जैसे हो सकता है आप जो है सीटेट क्वालिफाई होंगे, तो सीटेट हो सकता है या तो आप पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाई होंगे, तो आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे कोई अगर पेपर 1 क्वालिफाई है तो यहाँ पर लिखेगा कि हम पेपर 1 हैं, या पेपर 1, 2 दोनों है तो आप पेपर 1, 2 दोनों को आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक होंगे तो आपको बता देना है कि हम एक है। उसके बाद जो आपने सीटेट किया है, किस साल उत्तीर्ण किया है, क्या रोल नंबर है, सीटेट का क्या सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर आपको इधर जब आप आएंगे तो देखेंगे बोला गया है कि इसमें आप जो है क्वालिफाई है या नॉट क्वालिफाइड है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो क्वालिफाइड होंगे तो आप यहाँ पर एस कर दीजिएगा, और जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा आपका ये सीटेट वाला उससे आपको अपलोड कर देना है। इसी अकॉर्डिंग कोई अगर एस्टेट किया होगा तो आप एस्टेट की जानकारी बताएंगे, एस्टेट पेपर 1 या पेपर 2 होंगे। बीटेट अगर आपने किया तो उसकी जानकारी देंगे। उसके अलावा भी अगर कोई आपके पास जानकारी है, जैसे एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में पूछा गया तो ये आप दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के बारे में बोला गया है, तो इसका गाइडलाइन देख लीजिए। जो फोटोग्राफ आपका होगा ये कलर होना चाहिए, खासकर आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। फोटो का बैकग्राउंड एक कलर का रखिएगा पीछे का, और फोटो आपका बिल्कुल हाल का होना चाहिए, 2 महीना पहले का होना चाहिए, उससे आपको लगाना है। उसका बैकग्राउंड इन्होंने क्लियर बताया है कि वाइट बैकग्राउंड होगा। 20 से 100 KB तक ये फोटो एक्सेप्टेबल है। आप यहाँ से अपलोड कर फोटो को और डालेंगे। सिग्नेचर आपका 10 से 50 KB में होगा, उससे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इस पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करेंगे और उसका प्रीव्यू आपको जरूर देखना है। अब यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आएगा। जब प्रीव्यू पे आप क्लिक करते हैं तो एक बार पूरी जानकारी जरूर देखें। कोई जानकारी गलत है तो अभी आपको ऑप्शन मिलते हैं एडिट का, आप इसमें सुधार कर सकते हैं। जानकारी सही है तो आप पे वाले विकल्प पर क्लिक करें, या इसमें चाहते हैं इसका प्रिंट लेना तो प्रिंट वाले विकल्प पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा सारा जानकारी सही है, हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट आपको 1100 का है। पे सब पैसा वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब पेमेंट करने के लिए
कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई का है, स्कैनर का है। आप जिससे भी करना चाहे उससे आप चयन कर यूपीआई आईडी डालकर अपना पेमेंट को पूरा करेंगे और इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। बाकी जो भी इसका सिलेबस है, आप जो है परीक्षा का पैटर्न देख लीजिए, इसका सिलेबस देखिए और अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि इसमें कम से कम हमने आपको बताया कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर क्वालिफाइंग नंबर जो है इन्होंने बांध दिया है कि उतना नंबर आपको लाना ही होगा, तभी जाकर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और इसमें आपको 3 चांस मिलते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में आपको ऑलरेडी बताए गए हैं। आपके जहां भी डाउट है आप कमेंट करिए, अगला वीडियो मैं आपके डाउट के ऊपर बना दूंगा। दोस्तों, अभी आपने देखा, हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए आपको कैसे फॉर्म को भरना है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिली होगी। कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।